कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तेरे लिए आग में जल सकती हूँ, मर सकती हूँ, पर तुझको अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। भगवान राम ने कैकेयी के पैरों को पकड़ लिया कि माँ, तुझे मेरे लिए मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। इसका और भी कारण है कि भगवान राम राज को त्याग करके वन में गए, वो भी संतों के हित के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए। उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, इस वजह से भगवान राम ने वन जाने का निश्चय किया। लेकिन इधर देवताओं को पता चलता है कि भगवान राम का राजतिलक होने जा रहा है, तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने माँ सरस्वती को प्रार्थना की कि मैया, आप कैसे भी करके हमारा काम बना दो। माँ सरस्वती अयोध्या में आती है, विचार करती है कि यहाँ अयोध्या के लोगों की तो मति को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। एक केवल मंत्रा उसको मिलती है, क्योंकि मंत्रा अयोध्या की नहीं थी, वो कैकेयी के साथ में केक देश से आई थी। माँ सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पढ़ाया और कहा कि तुम अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांग लो और राम को वनवास दिला दो, लेकिन ध्यान रखना, जब तक राजा आपसे 3 वचन नहीं भरे, तब तक भगवान से, राजा से वरदान मत मांगना। राजतिलक की तैयारी होने लगती है, कैकेयी को भवन में चली जाती है। इधर राजा दशरथ सभा से खुशी खुशी इस कुशल क्षेम को सुनाने के लिए कैकेयी के महल की ओर जाते हैं। पता चलता है कि कैकेयी को भवन में चली गई। राजा दशरथ कैकेयी को मनाने के लिए को भवन में जाते हैं। कैकेयी ने अपने सुंदर वस्त्रों का परित्याग कर दिया है, मलिन वस्त्रों को पहन लिया है और वो भवन में चली जाती है। राजा दशरथ बार बार उससे पूछते हैं कि क्या कारण है, आप क्यों नाराज हो गई हो। तो भगवान राम की सौगंध दिलाकर कैकेयी ने राजा दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगे। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस के अंदर लिखते हैं कि सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर कहि जी का, देहु एक वर भर कहि जी का, मानो दोसर वर कर जोरी, मानो दोसर वर कर जोरी, गोरा बहु कहा कि महाराज, मेरे 2 वरदान आपके पास में, मैं 2 वरदान में से एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी अपने जिद से नहीं हटी। आखिरकार भगवान राम को वनवास होता है। भगवान राम 14 वर्ष के लिए बन जाने की तैयारी करते हैं। देखिए, दुनिया में 3 हट हुआ करते हैं। एक होता है बाल हट, एक होता है योगी हट और एक होता है त्रिया हट। ये त्रिया हट जब हट पर आती है, ये औरत जब जिद पर आती है, तो फिर आगे पीछे क्या होने वाला है ये विचार नहीं करती। सीता जी को पता चलता है, सीता जी भगवान के पास आ जाती हैं। भगवान सीता जी को समझाने लगते हैं कि वन में बहुत सारे दुख होते हैं, तुम वन के दुखों को सहन नहीं कर पाओगे। और भगवान राम सीता को समझाते हैं कि एही ते याद का धर्म नहीं दूजा, धर्म नहीं दूजा,
अधिक धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर पद पूजा, पद पूजा। सीता को समझाते कि हे सीता, कि तुम्हारे लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो आप यहीं अयोध्या में रहो। लेकिन सीता जी ने भगवान श्री राम से कह दिया कि प्रभु, पति वियोग से बड़ा दुख इस दुनिया में नहीं होता। कह जिया बिनो देह न दिए बिनो बारी, 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 ऐसे ही माता पुरुष बिनो नारी, ऐसे ही माता पुरुष बिनो नारी, ऐसे ही माता पुरुष बिनो नारी, ऐसे ही माता पुरुष बिनो नारी। सीता ने भगवान के सामने कह दिया कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, पति वियोग से बड़ा दुख औरत के जीवन में कभी नहीं होता। मैं यहाँ नहीं रह सकती। भगवान राम ने जान लिया कि अगर मैं इसको जिद करके छोड़ गया तो ये आत्महत्या कर लेगी। आज भगवान ने सीता को साथ चलने की आज्ञा दे दी। जब लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए, सारा समाचार बताया और जाकर के कहा कि मेरे प्रभु को वनवास हो गया। सुमित्रा ने धीरज धारण किया, लक्ष्मण को समझाया कि बेटा, तेरा तो जन्म भगवान की सेवा के लिए हुआ है, तो जा, मैं तो ये आज्ञा देती हूँ कि अपने माता पिता की तरह अपने भाई और भाभी की सेवा करना। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास मिलने के लिए श्रीहरि उर्मिला के पास मिलने के लिए नहीं जाते हैं। उर्मिला को पता चलता है कि मेरे पति भी वनवास को जा रहे हैं। आज दुखी हो जाती है। माँ सुमित्रा ने लखन को आदेश दे दिया कि पौत्रवती जुवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग सोई, भगवत भगत जास सुख होई, भगवत भगत जात सुख होई। आज अयोध्या में शोक की लहर दौड़ जाती है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बन जाने को तैयार होते हैं। सभी जनता रोने लगती है। सभी भगवान के साथ चलने को तैयार होते हैं कि शोकाकुल नगरी हुई, शोकाकुल नगरी भई, मनवा भय उदास, उल्टा मुख दशरथ गिरे जब राम गई वनवास। करी को डलता के कई ने, दासी ने सुलगाई, और बिलक बिलक कर माता रो गई आस पर। आज सारी अयोध्या रोती है। भगवान राम बन जाते कि सुनी कर गए रे, के सुनी कर गए रे, रामाय अवधन गरिया सुनी। सोनी कर गए रे रामावत नगरिया,
अयोध्या में लगती है। भगवान राम जब सीता अयोध्या को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, झाँक मात को कल्या राम नगर कौशल्या राम नगर और काल खनी और बहु जान की भीतर बाहर काल खनी और बहु जान की भीतर बाहर जाने अयोध्या बहुत दुखी होती है। भगवान राम लखन सीता वन को जाते हैं। सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत जी को आदेश दिया है कि आप राम को लेकर के वन में चले जाएं, 2-4 दिन वन घुमा करके इनको वापस ले आएं। भगवान राम लक्ष्मण सुमंत के साथ में जाते हैं। पीछे से प्रजा रोती हुई चली जा रही है। तमसा नदी के किनारे पर जाकर के इनका प्रथम वास हुआ है। सभी अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे पर सो जाते हैं। राम जी पत्थर का तकिया लगा करके वहीं सोते हैं और यहीं से आरंभ होता है लखन का अखंड जागरण। आचार्य कहते हैं राजन, ये राम कौन है? कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, राम साक्षात ईश्वर है। यदि धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो रामचरित्र में देखो। भगवान राम ने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया। रात्रि में सभी अयोध्या वासियों को तमसा नदी के किनारे पर छोड़ा और सुमंत के साथ में भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं। प्रातःकाल जब अयोध्यावासी जगते हैं तो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते हैं, भगवान राम को पुकारते हैं, बेहाल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर साधना का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है। समय तो बहुत कम है, अयोध्या के वियोग को तो मैं नहीं सुना पाया क्योंकि मेरा हृदय स्वयं विफल हो रहा है। यहाँ पर एक साधना का बड़ा सूत्र दिया है कि लोग प्रश्न करते हैं कि राम ने अयोध्या वासियों को सोता हुआ क्यों छोड़ा, जबकि अयोध्या वासियों का तो राम के प्रति अगाध प्रेम था। अयोध्या वासियों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने पुत्रों को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, फिर राम उन्हें छोड़ करके क्यों चले गए? समझने की बात है। प्रेम तो अन्योन्याश्रित होता है, प्रेम एक तरफा नहीं रह सकता। एक तरफ प्रेम हो तो दूसरी तरफ भी प्रेम होना चाहिए। मोह एक तरफा होता है। तुलसी बाबा ने साधना बनाई कि अगर मानव सब कुछ त्याग करके साधना के पथ पर चले तो रास्ते में कभी सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति साधना के पथ पर सो जाता है तो उसे कभी साधना की सिद्धि नहीं होती। साधना में
साधक को हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां कब इस साधक को अपनी ओर खींच ले। राम योग में जनता अब वापस आती है। इधर राम जी ने गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं, गंगा को बंधन किया, स्नान किया और भीलों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। इसका नाम है श्रृंगबेरपुर। इस श्रृंगबेरपुर के अंदर हमारे समाज से तिरस्कृत लोग रहा करते हैं। वहां पर निषाद राजगोह मिलता है। निषाद राजगोह को भगवान ने अपना मित्र बनाया। और देखिए, निषाद भगवान के सामने आता है, दूर से भगवान को प्रार्थना करता है। निषाद अपने मन में यह सोचता है कि अगर भगवान मेरी तरफ एक बार देख लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, वैसे समय तो कम है, लेकिन चूंकि प्रसंग ही कुछ ऐसा है तो 1-2 मिनट का समय जरूर लूंगा। रात दिन हम अपने पुण्यों का प्रचार करते हैं कि मैंने कथा करा दी, मैंने भंडारा करा दिया, मैंने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, मैंने संत की सेवा करा दी, लेकिन हम कभी भी अपने पापों का बखान नहीं करते। लेकिन ये निषाद धन्य है जो आकर के भगवान से कह रहा है कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं अछूत हूं। देखिए, भले ही हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं पापी हूं, लेकिन बाद में आकर के तो हम अपने पुण्यों का ही बखान करते हैं। अगर हम एक दिन व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं ना, तो ऐसे घूमते हैं कि कोई आदमी हमको पूछे कि भैया आज आपका चेहरा उदास कैसे है, तो मैं उससे कहूँ कि भैया आज हमारा फास्ट है, आज हमारा व्रत है। इसको भी कहने के चक्कर में रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर जिंदगी में कुछ खुला रखना है तो जिंदगी में अपनी बंदगी को खुला रखो, और अगर जिंदगी में कुछ छुपा करके रखना है तो अपने भजन को छुपा करके रखो, क्योंकि आपका भजन जितना गुप्त होगा उतनी ही जल्दी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। निषाद राज भील आता है, कहता है कि प्रभु मैं अछूत हूं। प्रभु दुनिया कहती है कि जो व्यक्ति एक बार गंगा का स्नान कर लेता है वो पवित्र हो जाता है, लेकिन हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, लेकिन ये गंगा मैया हमको पवित्र नहीं करती। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए दूसरी गंगा आ गई, शायद अब हमारा उद्धार हो जाएगा। सजल नेत्रों से गोह राम के दर्शन में मग्न हो गया। गोह के निषाद राज गोह के प्रेम को देखा, भगवान खड़े होकर के दौड़ पड़े और भगवान ने जाकर के गोह को अपनी छाती से लगा लिया। और यह गोह की कल्पना से भी बाहर की चीज थी। गोह तो केवल यह सोच रहा था कि अगर परमात्मा एक बार देख लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने गोह को गले से लगाया, गोह भान भूल गया। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि यहीं से भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना का उद्घाटन कर दिया। अगर वास्तव में आपको राम राज्य करना है तो ऐसे व्यक्ति को अपनाओ जिसकी आंखों के आंसू बंद नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को सहारा दो जो गरीब है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करो जिसके पास खाने के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सेवा करो जो दीन है, दुखी है। उसी में राम राज्य है। राम जी ने राम राज्य का आज पहला कदम उठाया। रामायण के आधार पर दूसरों को नीच मानने वाले स्वयं नीच होते हैं। बस जीवन में प्रेम होना चाहिए। ये रामचरितमानस, ये रामायण प्रेम ग्रंथ है, अनुराग प्रधान है। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बताते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा, जान ले जो जानने हारा, जान ले जो जानने हारा। जान ले जो जानने हारा। रामायण प्रेम ग्रंथ है, अनुराग प्रधान है। गुह ने पर्णकुटी बनाई, दर्भ का आसन लगाया, संध्या के समय सभी भील आ गए। गुह ने प्रार्थना की कि प्रभु जो आपके उजले वस्त्रों को पहनने वाला जो समाज है वो हमको अपवित्र मानता है, लेकिन आज हमारा ईश्वर हमें पवित्र करने के लिए आ गया। सभी भील भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं और आज सभी भीलों को निषाद राज गुह ने आदेश दे दिया कि सभी लोग आज रात्रि को जागरण करेंगे, कोई भी रात्र में सोएगा नहीं, सबको भगवान की रखवाली करनी है। क्योंकि निषाद राज गुह को तमसा नदी के किनारे वाली बात पता थी कि भगवान अयोध्या वासियों को सोते छोड़ गए थे, कहीं ऐसा यहाँ भी नहीं हो जाए। इसलिए सभी सरंगपुरवासी और रात्रि जागरण कर रहे हैं। इधर निषाद लक्ष्मण के पास जाकर के बातें करने लगे। निषाद कहने लगा कि लक्ष्मण भैया, मैया कैकेयी ने बहुत बुरा किया जो राम को वनवास दे दिया। लक्ष्मण कहने लगे कि गुह, इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, संसार में सुख और दुख अनुभव किए जाते हैं। ये सुख और दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। अध्यात्म रामायण कहती है कि सुखस्य दुखस्य न को अपदाता, कि सुखस्य दुखस्य न को अपदाता परो ददातीत को बुद्धरेशाम, अहम करोमीति प्रथाभिमानम स्वकर्म सूत्र गृतो ही लोका। ये सुख दुख हमको अपने कर्म के द्वारा मिलता है। गीता जी कहती है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा उपपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, जीव को सुख दुख लाभ हानि सब कर्म से मिलता है। महाभारत कहता है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि, अवश्यम ये भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल एक जन्म नहीं 100 जन्मों में भी नष्ट नहीं होता है, किए हुए कर्म का फल अवश्य अवश्य करके भोगना पड़ता है। विष्णु पुराण कहता है कि कर्मणा जायते सर्व कर्मणेव गति साधनम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत। कर्मों के कारण ही सब सुख दुख उत्पन्न होते हैं, कर्म से ही शुभ अशुभ लक्षणों का नाश होता है, कर्म ही सभी साधनों की गति है। इसलिए सात पुरुषों को अच्छे कर्म करने चाहिए। शास्त्रों में दिया कि सुखास्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम द्वंद्व में तद जंतु नाम लब्धम दिन रात्रि व्रता। लक्ष्मण कह रहे हैं, कह रहे निषाद भैया, जैसे दिन और रात होते हैं उसी प्रकार से दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख आता ही रहता है। कि सुख मध्य स्थित दुखम दुख मध्य स्थित सुखम, द्वयो मनो संयुतम प्रोक्षते जल पंकवत। पानी और कीचड़ की तरह ये सुख और दुख एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा लोग कभी दुखी नहीं होते। कि असंतोष है परमम दुखम, संतोष है परमम सुखम। सुखार्थी पुरुषस्यात् संतुष्टम सतम भवेत्। असंतोष परम दुख है, संतोष परम सुख है। जो कुछ हमें मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। जैसी परिस्थितियां हमारी हैं उसी परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। स्कंद पुराण में दिया है कि बालो युवा च प्रत्यक्षया करोति शुभाशुभम तस्या तस्याम अवस्थायाम भुक्ते जन्मनि जन्मनि। बालक वृद्ध या युवा जो जैसा भी कर्म करता है उसे अनेकानेक जन्मों में उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ब्रह्म पुराण में भी दिया था, न पितु कर्म पुत्रम पुत्रम वा पितु कर्मणाम स्वकर्म बध्यानाम स्वकर्म तथा विमुच्यते। न पिता के किए कर्म का फल पुत्र भोगता है, न पुत्र के किए कर्म का फल पिता भोगता है। ये जीव अपने किए हुए कर्म से ही सुख दुख को प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बताते हैं कि कोहु नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, कोहु नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, कोहु नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, कोहु नहीं काऊ सुख दुख कर दाता। कृत कर्म भोग सब
को नहीं कहो सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब रहता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं भैया निषाद, सभी जीव अपने किए हुए कर्म के द्वारा ही इस संसार की वासनाओं में फंस करके दुख और सुख को महसूस करते हैं। वास्तविकता में अध्यात्म मार्ग में हम जागृत नहीं है, और जब जागृत अवस्था होती है तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। और हम जगते कब हैं? गोस्वामी तुलसी बाबा मानस के अंदर बताते हैं कि जहानी है तवाही जीवा जगा जागा, जहानी है तवाही जीवा जगा जागा, जहानी है तवाही जीवा जगा जागा, जहानी है तवाही जीवा जगा जागा। सब सब विषय मेरा सब रागा, सब विषय मेरा सब रागा। कि जानिए तबही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब हमारा मन इन आशाओं को छोड़ दे, जब हमारा मन वासनाओं को छोड़ दे, जब हमारा मन ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दे, तब जाकर के यह जीवात्मा जागृत होता है। यहाँ से भगवान राम ने समझा बुझा करके सुमंत जी को अयोध्या भेज दिया है, और स्वयं आगे बढ़ जाते हैं, गंगा जी के किनारे आते हैं, और यहीं से शुरू होता है केवट संवाद। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस का गोस्वामी जी मानस के अंदर बता रहे हैं कि मागी नावन केवट याना, मागी नावन केवट याना, मागी नावन केवट याना, मागी नावन केवट याना। भैया तुम्हारा मरम में जाना, भैया तुम्हारा मरम में जाना। गंगा किनारे आ जाते हैं भगवान राम। गंगा जी के किनारे एक नाव खड़ी हुई है। राम ने केवट से नौका मांगी। केवट प्रसंग, और केवट प्रसंग का पहला ही शब्द मांगी। जगत के सम्राट जिस परमात्मा से मांगते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा आज एक भील से मांगता है कि भैया हमें नौका दे दो। भगवान की बात को सुनकर के केवट कहने लगा कि कहिया तुम्हारा मरमों में जाना, कहिया तुम्हारा मरम में जाना। साफ इनकार कर दिया महाराज। कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। ध्यान देने की बात है, केवट ने भगवान राम के पैरों को नहीं छुआ, केवट ने भगवान राम को प्रणाम नहीं किया, बल्कि आज केवट भगवान के सामने छाती तान करके खड़ा हो गया। आप विचार करो, निषाद राज गो को बोलना चाहिए, क्योंकि राम अतिथि हैं, और अतिथि के सामने एक केवट इस तरह से व्यवहार करे। लेकिन निषाद राज गो को कुछ नहीं बोला। यह भी एक गंभीर कथा है। क्यों नहीं बोला था, इसका भी विशेष कारण है। समय अभाव है, इसलिए कम बात करेंगे इस पर। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षा, सूर्य जी कहते हैं सौनक, कितनी आश्चर्य की बात है। तुलसी बाबा ने पूरी रामायण को भर करके रख दिया, लेकिन आज तक परमात्मा के मर्म को कोई नहीं जान पाया। कि माँ से दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, कहते हो नहीं जानिए मर्म तुम्हारा, उमा मर्म यह काहू न जाना, और लक्ष्मण हूँ या मर्म न जाना। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके मर्म को नहीं जानते, 2400 घंटों साथ रहने वाले लक्ष्मण जिस भगवान के मर्म को नहीं जानते, उन भगवान से एक तुच्छ भील कहता है कि कहिया तुम्हारा मर्मों में। तुलसी बाबा कहते हैं कि जहां पर वेद वेदांत देवता तक नहीं पहुंचते, वहां पर एक पवित्र हृदय वाला
प्रेमी भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए तो मैं आपको कहता रहा हूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जहाँ पर वेद वेदांत तक नहीं पहुँचते वहाँ एक प्रेमी भक्त पहुँच जाता है। आज केवट ने भगवान राम को चुप करा दिया। आप विचार करो कि केवट क्यों नहीं बोलते। देखिए, राम स्वयं ब्रह्म है, साधारण मानव नहीं है। यह बात केवट ने अपने हृदय में ग्रहण कर ली थी, क्योंकि जिस समय लक्ष्मण और निषाद राज को आपस में बात कर रहे थे तो उस समय लक्ष्मण ने कहा था कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म है। और इस बात को केवट पीछे बैठ करके सुन रहा था। उसने जान लिया कि राम ब्रह्म है, तो मैं इस ब्रह्म के चरणों को धो करके अब सारे परमार्थ को प्राप्त कर लूंगा। विचार करने लगा कि अब राम मेरी नाव में कैसे आए। तो केवट ने निषाद राज के पास जाकर के कहा कि निषाद राज, एक बार आप जंगल में गए थे, आपको भीलों ने पकड़ लिया था, तो मैंने आपकी जान बचाई थी। आपने मुझे एक वरदान देने को कहा था। मैंने आपसे कहा कि समय आएगा तो मैं अपना वरदान मांग लूंगा। आज समय आ गया है, आप मुझे मेरा वरदान दे दो। निषाद राज को ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो केवट ने कहा कि निषाद, आज केवल एक ही वरदान दे दो कि आज प्रातः काल से शाम तक गंगा नदी के किनारे पर मेरी नाव को छोड़ करके और किसी की नाव नहीं आएगी। क्योंकि वो जानता था कि आज राम गंगा पार होंगे तो आज इनके पैरों को धो करके सारा परमार्थ ले लूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आखिर केवट भगवान के कौन से मर्म को जानता था। केवट कहता है कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो एक संत निवेदन करते हैं कि लाला मर्म कछुनाओ, मर्म केवल यह था कि केवट जानता था कि आज गंगा नदी के किनारे पर मेरे अलावा किसी और की नाव नहीं आएगी और भगवान राम को ये गंगा मेरी ही नाव में बैठ करके पार करनी पड़ेगी। और ये वो भी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कह रहा है कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। लेकिन एक संत निवेदन करते हैं कि निषाद राज केवट ये जानता था कि अयोध्या के नरेश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी माता का नाम सुमित्रा है, ये छोटे भाई हैं, बड़े राम हैं, ये सीता जी है, ये जनक की पुत्री है। ये सब जानता है। केवट कहता है कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए कह रहा है कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। एक संत निवेदन करते हैं कि मर्म कुछ नहीं था भैया, केवट ये जानता था, केवट भगवान से कह रहा है, केवट जानता था कि तुमसे तैरना नहीं आता, तुम भक्तों के प्रेम में डूब जाते हो, आपसे तैरना नहीं आता। ये मर्म था। लेकिन जब केवट कहता है भगवान से कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना, तो इस बात को सुनकर के लक्ष्मण को क्रोध आ गया। कहने लगे, ए मूर्ख बल्ला, तू हमारे कौन से मर्म को जानता है। बेचारा केवट तो डर गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु आपके मर्म को नहीं, मैं तो राम जी के मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म है? क्या छुआता से ला भाई नारो आई, छुआता से ला भाई नारी सोहाई, पाहन से न काट कठिनाई, पाहन से न काट कठिनाई, पाहन से न काट कठिनाई, पाहन से न काट कठिनाई। केवट कह रहा है कि छुअत सिला भई नार सोहाई। बोल महाराज मुझे पता है कि आपके पैरों की रज लगते पत्थर की सिला एक सुंदर स्त्री बन गई थी,
और पत्थर से तो कठोर काट होता नहीं, इसलिए हाथ जोड़ करके केवट कहनी